बिहार में बहार है, नीतीश कुमार की सरकार है और महाजंगल राज का तो आलम जरा ये देख लीजिए कि अगर आप किसी को काम करने के लिए कहेंगे और अगर वो मना कर देता है, तब लोग उसे दौड़ा-दौड़ा करके जानवर की तरह पीटने लगते हैं और दलितों के अपने आप को बड़े नेता कहने वाले लोग भी अब कह रहे हैं कि लापता एक तरीके से हो गए हैं। झारखंड की एक खबर है, जहां पर दरोगा साहब को चाय नहीं पिलाया गया तो एक गंभीर धारा में उस पर केस दर्ज होता है और वही चीज बिहार में भी हुई है कि एक दलित व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति एक दबंग की बात नहीं मानता है तो जानवर की तरह उसे कूटा गया है, पीटा गया है। और आज हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के एक बड़े नेता आदित्य पासवान जी जुड़े हैं और इनके बारे में मैं ज्यादा क्या बताऊं, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने पप्पू यादव जैसे जिलेबी जैसे टेढ़े व्यक्ति को भी सीधा कर दिया था। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। सर, हमारा पहला सवाल ये है कि एक घटना सामने आ रही है, एक एफआईआर कॉपी हम तक पहुंची है। बेचारे पासवान जी वृद्ध व्यक्ति हैं, 55 साल की उम्र है। एक दबंग उनको कुछ करने के लिए कहता है, वो कहते हैं कि तबीयत खराब है, हम नहीं कर पाएंगे, तो उसको कूट दिया गया और जानवर की तरह पीटा गया। तो क्या बिहार में यही सब कुछ होगा नीतीश कुमार की सरकार में? सम्राट चौधरी का गृह मंत्री जब से बने हैं, बिहार में लगातार घटनाएं हो रही है। देखिए प्रिंस जी, ऐसा है कि पूरे बिहार में आज लगातार अनुसूचित जाति के लोग जो हैं, जो पासवान, रविदास, भुइयां, मुसर, वाल्मीकि समाज के लोग जो हैं, उन पर शोषण, अत्याचार, उनकी हत्या, दुष्कर्म, बहनों बच्चियों के साथ दुष्कर्म लगातार हो रहा है। और ये सरकार जो है, ये घोषणाओं की सरकार है, झूठे वादों की सरकार है। अभी देखिए जिस घटना की आप जिक्र कर रहे हैं, ये मुजफ्फरपुर के सरैया थाना अंतर्गत बहिलवाड़ा की घटना है। ये 55 वर्षीय राम प्रवेश पासवान, उसे इतनी बुरी तरह से मारा गया कि उसकी 3-3 पसलियां इधर टूट गई। मैं घर पे गया था मैं घर पे गया, मैं देखा जाकर के कि जिस बुरी अवस्था में उनके बच्चों ने उसे रखा हुआ था। गरीब आदमी लोग हैं, कोई उपाय नहीं है, क्या करेंगे? एसकेएमसीएच में वहां भर्ती हुआ जाकर के मुजफ्फरपुर में, तो जिन लोगों ने मारा उन लोगों ने नाम कटवा दिया, वहां से बेचारे घर पे रखे हुए थे। मैं उसमें फिर इंटरफेयर किया, इन लोगों को अस्पताल भेजा, तब जाके अस्पताल से उनका कल छुट्टी हुआ है, अभी घर पे है। बुरी अवस्था, अभी महीनों लगेगा उनकी पसलियों को जुड़ने में। और मारा क्यों गया? मारा सिर्फ इसलिए गया कि उसने मजदूरी करने से मना कर दिया। तो हम किस दुनिया में रह रहे हैं आज जब हम चंद्रयान और मंगलयान की बात कर रहे हैं और आज भी अनुसूचित जाति के लोगों को इस बुरी तरह से मारा जाएगा जातिवादी गुंडों के द्वारा। ये जातंकवादी लोग गरीबों, दलितों को 15 दिन बीत चुका है, अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। भाई ऐसा है, वहां पे मैं वही बोल रहा हूं। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड मैं आपको रोकना चाहूंगा। हम सिर्फ आपको नहीं बोल रहे हैं, ये हर जाति में होता है कि अगर फलाना जाति का अगर कोई व्यक्ति अगर दरोगा बन गया, एसपी बन गया, कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया, कोई वैज्ञानिक बन गया, तो सब लोग उसका पीठ थपथपाते हैं। अब बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि अरे भाई हम तो पासवान जाति से है, अब पासवान जाति का लड़का दरोगा बन गया, एसपी बन गया। अब वही व्यक्ति जब बन जाता है तो अपने जात को देखता है क्या? और ये सवाल हमारा इसीलिए है और किसी खास वर्ग का नहीं है, ये हर जाति में ऐसा होता है। और वो जाति के लोग जब बड़े पद पर जब पहुंच जाते हैं तो उसी जाति का शोषण करते हैं। और ये सवाल हमारा इसीलिए है क्योंकि उस थाना का जो थाना प्रभारी है वो भी एससी समुदाय से आते हैं और ये जो घटना हुई है वो भी एससी समुदाय के साथ व्यक्ति के साथ हुई है। इसके बावजूद 6 तारीख की घटना है, 6 तारीख को एफआईआर रजिस्टर हुआ है और 15 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं। क्या हो रहा है? मैं उसी पे आ रहा हूं कि जब मैं वहां गया था और वहां से मैंने थाना इंचार्ज, एसडीपीओ और वहां जो उनके बच्चे थे उन लोगों से बात जब करा तो एसडीपीओ से साहिबा कह रही हैं कि भाई वो शराब पिया हुआ था। तो मैंने कहा कि भाई माना कि शराब पिया हुआ था, तो मद्य निषेध विभाग है ना, आप मद्य निषेध विभाग को बुलाते, उसकी गिरफ्तारी कराते।
आपने किस अधिकार के तहत, जो वहां पे जातंकवादी जातिवादी लोग हैं, जो सवर्ण गुड्डे हैं, किसने अधिकार दिया कि अगर शराब भी पिया हुआ है वो, तो एक जानवर की तरह उसकी पिटाई की जाए? मैंने आपको वीडियो शेयर किया है, वो आप पूरे देश के लोगों को दिखाइए कि किस जानवर की तरह उसके साथ राम प्रवेश पासवान के साथ बर्ताव किया गया। और आज इन जातंकवादी गुंडों, ये सवर्ण गुंडों को बचाने का काम पुलिस प्रशासन कर रही है, उसपे पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। तो ये नहीं चलेगा। हम प्रदर्शन करेंगे, बिहार की राजधानी पटना में हम प्रदर्शन करेंगे कि राम प्रवेश पासवान को न्याय मिले। आप इस तरह से एक अपराधी को नहीं छोड़ सकते हैं। एक गरीब दलित के साथ इस तरह का अत्याचार हुआ है, ये नहीं चलेगा। और पूरा समाज जो है, अनुसूचित जाति जनजाति बिहार का बड़ी संख्या में सड़क पे आएगा और जवाब देना पड़ेगा सरकार को, जवाब देना पड़ेगा मुजफ्फरपुर के प्रशासन को, जवाब देना पड़ेगा उन सभी व्यक्तियों को, उन सभी प्रशासन में बैठे लोगों को जो उसको बचाने का काम कर रहे हैं। किसने अधिकार दिया है आपको कि आप इतनी बुरी तरह एक व्यक्ति को जानवर की तरह पीटेंगे? और सिर्फ इसलिए कि उसने मजदूरी करने से मना कर दिया, और आप उल्टा उस पर तोहमत लगा रहे हैं कि वो शराब पिया हुआ था, उसने लड़ाई की। माना हमने कि शराब पिया हुआ था, लेकिन शराब पिया हुआ था इसका तो मद्य निषेध को आपने पकड़ के उसको क्यों नहीं दिया? किसने अधिकार दिया कि आप इस तरह से बुरी तरह से मारे? तो जस्टिस उसको मिलना पड़ेगा। और ये जस्टिस के लिए जब तक होगा, जस्टिस जब तक नहीं मिलेगा, हम ये लड़ाई जो है, लड़ाई चालू रखेंगे। आदित्य जी, ये बाबा साहब के संविधान से ये देश चलता है, और इस यहाँ पे अगर कोई किसी की हत्या भी अगर कर देता है तो आपको अधिकार नहीं है कि आप उसे सजा दे दे। कोई हत्या भी अगर कर बिल्कुल। देता है, और ये झूठा इल्जाम लगा रहा है, ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं लोग। उसके लिए मैं ये कह रहा हूं ना और न्यायपालिका। जी बोलिए। झूठा इल्जाम लगा रहे हैं लोग कि शराब पिया हुआ है। शराबबंदी है, कैसे शराब पी लेगा? शराब पिया हुआ है। और अगर जो इल्जाम लगा रहा है कि शराब पिया हुआ है, तो उस थाना क्षेत्र में शराब पहुंचा कैसे? सरैया थाना इंचार्ज जो है इस चीज का जवाब दें कि शराब पहुंचा कैसे। जो एसडीपीओ हैं वो जवाब दें कि शराब पहुंचा कैसे, वहां पे कैसे शराब की बिक्री हो रही है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि उसने शराब पिया हुआ था, तो अगर शराब पिया हुआ था तो आपने उसको पकड़ा क्यों नहीं? या जो जातिवादी गुंडे थे उस वक्त क्यों नहीं पकड़ा? और अगर शराब पिया था तो शराबबंदी में उस थाना क्षेत्र में शराब पहुंचा कैसे? तो ये इसमें बिहार में जिस तरह से मिली पुलिस या प्रशासन की मिलीभगत से आज घर घर जहरीला शराब जो पहुंच रहा है, उसे बंद करना होगा। और ये जो हरकत किया गया है इन्होंने, ये जो जातिवादी गुंडों ने जो मारने का काम किया है, ये इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और ये प्रशासन अगर समझ रहा है कि ये प्रशासन निकल जाएगा ये बोल करके, तो हम इस मुद्दे को, इस मामले को किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में दबने नहीं देंगे। आप एक चीज जरा बताइए, चुनाव के समय जाति बताने वाले नेता जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान, ये लोग कहाँ हैं? किस खोल में घुसे हुए हैं? इन लोगों को देखिए प्रिंस जी, ऐसा है कि ये लोग सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति करते हैं। आज समाज में, पूरे बिहार में, अब चाहे वो गोपालगंज में की डाइट सेंटर में काम करने वाली रविदास समाज की बहन राधिका हो, जिसका दुष्कर्म के बाद उसको सुसाइड करना पड़ा, चाहे वो औरंगाबाद की पूजा हो, उसको मार करके, दुष्कर्म करने के बाद उसको मार दिया गया, चाहे सिवान में हमारा गोल्डन पासवान हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर का नितेश पासवान हो, दरभंगा का हमारा कोई रविदास भाई हो, पूर्णिया में हमारी 4 वर्षीय बच्ची जिसका बलात्कार कर दिया गया वो, और हमारी बच्ची जो पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक अबला छोटी बच्ची 19-20 साल की बच्ची का बलात्कार कर दिया गया। पुलिस वहां भी पुलिस जो है अपराधी को बचाने का काम कर रही है। तो कहां है ये लोग? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, और आपसे भी सवाल मैं कर रहा हूं कि आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि इन लोगों से पूछिए कि जब आपको सत्ता चाहिए होता है तो आप जनता के बीच जाके लोक लुभावन बात करते हैं, आप जनता के बीच जाकर के झूठे वादे करते हैं, और वो वादा जो है, झूठा वादा जो है, वो एक झूठ का पुलिंदा होता है कि हम सरकार में आएंगे तो आपको क्या नहीं कर देंगे। लेकिन जनता आज भी रो रही है। हमारा अनुसूचित जाति जनजाति पासवान, रविदास, मल्लाह, भुइयां, बिंद जो भी है वो रो रहा है हमारा समाज, क्योंकि रोज वो मारा जा रहा है।
रोज हमारी बहनों बेटियों का के साथ दुष्कर्म हो रहा है। और सरकार जो है ये सिर्फ कुछ 1 लाख मुआवजे तक टिकी रहती है। कुछ 1 लाख मुआवजा देकर के सरकार आगे बढ़ जाती है, फिर दूसरा मोहल्ला होता है, दूसरा गांव होता है, दूसरा ब्लॉक होता है, दूसरा जिला होता है, लेकिन ये शोषण और अत्याचार जो है वो रुकता नहीं है। इसी मुजफ्फरपुर में हमारी बहन कुर्नी में एक छोटी बच्ची 11 वर्ष की बच्ची थी, उसका बलात्कार करके उसका गला काट दिया गया। उस मुद्दे को मामले को मैंने उठाया और राष्ट्रीय मुद्दा बना और उसके अपराधी की गिरफ्तारी होनी पड़ी। इसी मुजफ्फरपुर में के पारू में पिछले साल रूपा हमारी बहन के साथ कितनी निर्ममता से बलात्कार करके उसकी भी हत्या कर दी गई। पूरे बिहार में प्रिंस जी ऐसा हो रहा है। और ये सरकार जो है, ये सरकार सिर्फ झूठी घोषणाएं करती है, झूठे वादे करती है कि हम बिहार के लोगों की रक्षा करेंगे, हम बहनों बेटियों को पढ़ाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे। लेकिन देखिए किस तरह से क्या हो रहा है, हमारे दलित भाई को मारा जा रहा है, हमारी बच्चियों को मारा जा रहा है। कोई जात पात की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बच्ची तो बच्ची होती है, उसको किसी जात से मतलब नहीं है। देखिए हमारे शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक जहानाबाद की बच्ची जो नीट की परीक्षा डॉक्टर बनने के लिए तैयारी करने के लिए आई थी, किस तरह से बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। और यही प्रशासन के लोग, यही पुलिस के लोग, पूरा सिस्टम जो है वो जो हॉस्टल का संचालक था उसको बचाने में लग गया। तो ये घटनाएं रोज घट रही है और सरकार जो है सिर्फ मुआवजे, झूठे वादे, अपराधियों को बचाने उसी में लगी रहती है। ये अफसोस है कि बिहार में आज एक नई सरकार बनी है। 15 साल से भी इन्हीं की सरकार थी और पिछले 15 साल से ये 20 साल, ये जो चौथी बार सरकार बनी है, ये सरकार बनने के बाद भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये बहुत उम्मीद हमें नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को कहना चाहूंगा कि जात पात छोड़ो और एकत्रित और संगठित होकर के जब तक आप सड़क पे आकर के इस सरकार को जगाने का काम नहीं करेंगे, तब तक आप सड़क पे आकर के अपने हक, हिस्सेदारी, अपने बहनों बेटियों को सुरक्षा के लिए सड़क पे आकर के उसकी मांग नहीं करेंगे, तब तक ये रुकने वाला नहीं है। क्योंकि सरकार जो है ये समझ ली है कि हम 10,000 रुपया दे देंगे तो हमको वोट मिल जाएगा, हम झूठे वादे कर देंगे तो हमें वोट मिल जाएगा, हम लोगों के बीच में जाकर के लोक लुभावन वादे कर देंगे तो हमें वोट मिल जाएगा। तो ये सरकार को जगाने का समय है, ये सरकार को बताने का समय है कि जनता अभी सोई नहीं है और जनता आ रही है। ऐसा है कि अभी तक प्रशासन ने किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की है एफआईआर दर्ज होने के बावजूद, और दबंग आराम से घूम रहे हैं जैसे कि प्रशासन के कोई डर, कोई खौफ नहीं हो। हम माननीय डीजीपी कुछ नहीं कर रहा है वो आग्रह वो जो है प्रिंस जी, वो प्रशासन के लोग जो हैं वो जाते हैं उन्हीं जातिवादी दबंगों के साथ मिल करके वापस चले आते हैं, उनके यहां बैठ के चाय पीते हैं। लेकिन इस गरीब दलित पासवान राम प्रवेश पासवान के यहां आकर के कोई बातचीत नहीं होती है। मैंने एसडीपीओ से बात किया, उन्होंने कहा कि इसने लड़ाई शुरू किया, ये शराब पिया हुआ था। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि शराब आया कहां से, आपके क्षेत्र में शराब कैसे बिक रहा है? मैं सरैया थाना इंचार्ज से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं और आप पूरे बिहार के लोगों को ये बताइए, पूछिए और डीजीपी से पूछिए, मुख्यमंत्री से पूछिए कि आपने जब शराब बंदी किया तो शराब कैसे बिक रहा है। तो एक सेकंड आपको रोकना चाहेंगे सर। एक चीज और है कि थाना प्रभारी महोदय के बारे में ये भी पता चला है कि इनके पास अवैध संपत्ति भी अकूत है। तो हम डीजीपी महोदय से ये भी कहना चाहेंगे कि एक बार निगरानी को भेज करके थोड़ा जांच भी करवा लिया जाए महोदय, और जल्द से जल्द एफआईआर नंबर, ये एफआईआर नंबर है, मैं बता रहा हूं आपको, 29/26 है। और इस एफआईआर, रजिस्टर्ड एफआईआर पर अगर 7 दिनों के अंदर कोई कार्रवाई अगर नहीं होती है तो इसको लेकर माननीय डीजीपी महोदय से व्यक्तिगत रूप से भी मिला जाएगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद।